सम्मानित साथियों, आज हम लोग फिर एक बड़े गंभीर मसले को लेकर आपके बीच में हैं, या ये कहें एक नहीं दो दो गंभीर मसले जो अभी पिछले कुछ ही दिनों में संज्ञान में आए हैं। उनको देखकर ये लग रहा है कि पिछले एक साल के अंदर, हालांकि उत्तराखंड में क्या इस देश में, यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, यहाँ के जो शोषित वंचित तबके हैं, जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं, उन लोगों के उत्पीड़न की ये कोई नई बात नहीं है। उनके साथ चाहे दुराचार की घटनाएं हों, उनके हत्याकांड से रिलेटेड मसले हों, या उनके सामूहिक नरसंहार जैसी घटनाएं देश में या उत्तराखंड में कोई पहली बार नहीं हुई हैं। इसका पूरा देश भी इसका गवाह है कि इस देश में असंख्य बार सामूहिक नरसंहार भी हुए हैं और शोषित वंचित तबकों के साथ व्यक्तिगत हत्या, दुराचार, ये घटनाएं, उनकी संपत्ति कब्जा लेना, लूट खसोट कर लेना, उनको बेघर कर देना, उनका अपमान करना, उनके साथ मारपीट करना, ये यहाँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो पिछले 22 सालों में, ये 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के 22 साल पूरे होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है कि आज ये पूरी तरह सिद्ध हो गया कि इस उत्तराखंड को बनाया ही इसीलिए गया। उत्तराखंड का गठन ही इसलिए किया गया कि यहाँ के जो मेहनत कश तबके हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की यही मानसिकता थी कि ये राज्य अगर हम लोग बना लेंगे तो इस राज्य को बना के इन तबकों का शोषण हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वही इन 22 सालों में परिलक्षित भी हुआ है, जिसमें दिखा भी है। इन 22 सालों में इन वर्गों के सामान्य लोग तो बहुत एक बात है, इन वर्गों के जनप्रतिनिधियों को भी मारपीट की घटनाएं घटी हैं, विधायकों के साथ मारपीट की घटनाएं घटी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष एक महिला रही, उसको पूरे सामान सहित उसके आवास से बाहर फेंक दिए जाने का मामला उत्तराखंड में आया है। लेकिन पिछले दिनों जो एक और बड़ी दिल दहलाने वाली जो वारदात, एक घटना सामने आई है, वो चमोली ज़िले से है। चमोली ज़िले के थराली विकासखंड तहसील से जो मामले आ रहे हैं, दो मामले हमारे सामने आ रहे हैं। एक मामला एक पिंकी का सामने आ रहा है, जिसकी हत्या को 1 साल हो गया है, और नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट होने के बाद उस बच्ची का, उस लड़की का, उस युवती का हत्या हुई है, और उस हत्याकांड को 1 साल हो गया है। नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद अभी तक हत्यारोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बाद जो दूसरा मसला वहीं थराली विकासखंड से ही आ रहा है कि जो रतगांव का जो टीकाराम है, रतगांव के जो टीकाराम है, उनके परिवार का, उनका बेटा जो एकमात्र घर का कमाऊ सदस्य था, वो कुछ अपना स्वरोजगार के जरिए कोई दुकान चला के कुछ काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसकी हत्या को 2 महीने हो चुके हैं। और 2 महीने बीतने के बावजूद उसमें 5वीं बार बता रहे हैं कि अभी ये ज्ञापन गया है, एप्लीकेशन गई है, कि 5वीं बार थाने में उसके परिजनों को बुला दिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जहां हमारी पुलिस एक और जिन मसलों को इनको हल करना होता है, उसे ये रातों रात 1-2 दिन में देश के किसी भी कोने में होता है, वहाँ से आरोपी को पकड़ लाते हैं, और बड़े ज़ोर शोर से ये मीडिया के संचार माध्यमों के माध्यम से छपवाया जाता है कि पुलिस के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर 2 महीने घटना को होने के बाद भी, और दूसरे घटनाक्रम में 1 साल होने के बाद भी अभी तक हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़े संकेत हैं। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन भी रसूखदारों के दबाव में है, और उत्तराखंड की जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं,
ये भी रसूखदारों के दबाव में हैं, या ये कहा जाए कि जो यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो रसूखदारों के ही राजनीतिक दल हैं और उन्हीं के भाई भतीजे, उन्हीं के रिश्ते नातेदार ही इन कांडों में लिप्त रहते हैं। इसलिए वो इन तबकों के विरुद्ध घटने वाली घटनाओं पर कोई ना आधिकारिक बयान जारी करना उचित समझते हैं, ना ही उनको न्याय देने के लिए वो सड़कों पर उतरते हैं, ना उनकी हत्या उन्हें कोई हत्या नज़र आती है, ना उनके साथ कोई दुराचार की घटना उन्हें दुराचार नज़र आती है। हाँ, चुनाव के समय उन राजनीतिक दलों को, उन प्रमुख दलों को इन तबकों का वोट चाहिए, इसलिए उस समय कुछ समय के लिए इस समाज के लोगों से, इस समाज के प्रभावशाली लोगों से वो कुछ यारी दोस्ती अपनी बना लेते हैं, या कुछ अपने थोड़े बहुत संसाधनों को खर्च करके उनके वोटों को खरीदने का प्रयास करते हैं या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो उन्हें सत्ता मिल जाती है। और पिछले 22 वर्षों में लगातार जो बारी बारी से ये दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो उत्तराखंड की आबादी का जो 5वां हिस्सा है, ये बहुत पुराने आंकड़ों के अनुसार 5वां हिस्सा है। यदि वास्तव में जातिगत जनगणना होती तो ये संख्या और अधिक बढ़ के नज़र आती, लेकिन फिलहाल जो है ये 5वां हिस्सा यहाँ की आबादी का उस तबके के साथ इतना बुरा हाल है। और एक प्रमुख राजनीतिक दल जो जिसको आज तक जिसने राज किया है, जिसके बड़े बड़े नेता कुर्सी हथियाकर, विधायक सांसद बनकर, मंत्री मुख्यमंत्री बनकर करोड़ों अरबों की संपत्ति के आज मालिक हो गए हैं, उनको सत्ता तक पहुंचाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले 22 वर्षों में लगातार इस समाज के उत्पीड़न की, हत्या, बलात्कार, अपमान, शोषण की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ये दल इन उत्पीड़न को, इन शोषण को, इन अत्याचार को अत्याचार मानने को तैयार नहीं है। और पिछले 1 साल में तो खासकर ये देखने में आ रहा है, ये उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जो हत्याकांड ये 1 साल के अंदर जो हुए हैं, ये चंपावत में जो एक टेलर मास्टर रामी राम का जो हत्या का मसला हो, या डीडी हाट में जो चुनाव में वोट देने के नाम पर जो एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी उसका मसला हो, अभी हर्रावाला देहरादून में जो एक घटना सामने आई थी कि एक युवती को कई लोगों ने मारपीट दिया गया था, जिससे 6 जमीनी विवाद को लेकर जो प्रभुत्वशाली तबकों के परिवारों ने एक बच्ची को मार दिया था, मारपीट की थी, जिससे 6 महीने तक उसका इलाज चलता रहा और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। टिहरी में जो नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना हुई है, जो कई बच्चों का, 4 बच्चों का पिता बताया जा रहा, और उसके बाद जो अल्मोड़ा ज़िले के जो भिकियासैंण में जो जगदीश, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता कहें, 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हुआ युवक, उसकी इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 27-28 चोटें उसके शरीर में थी, कई हड्डियां टूटने की उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन वो भी यहाँ के उत्तराखंड के सो कॉल्ड तथाकथित जो मानवतावादी हैं, जिनके अन्य घटनाओं पर दिल पसीज जाते हैं, उनकी अपनी जातियों, बिरादरियों के अगर साथ कोई छोटी मोटी भी घटना होती है तो वहाँ पर वो उनको बहुत दर्द होता है, लेकिन इन तबकों की हत्या, बलात्कार, शोषण, अपमान की घटनाएं उन्हें घटना नहीं लगती। तो ये जगदीश हत्याकांड हो, डीडी हाट का हत्याकांड हो, चंपावत का हत्याकांड हो, हर्रावाला देहरादून का हत्याकांड हो, टिहरी में दुराचार का मसला हो, और अब जो ये नए सामने 2 घटनाक्रम आ गए हैं, कितना अफसोस की बात है कि युवती की हत्या को 1 साल बीतने के बाद भी, नामजद FIR होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा, 2 महीने हो गए परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य जो युवक था, उसकी हत्या कर दी गई, और उसको लेके अब वहाँ पर अब उसके परिजन को सहारा मिलने पर कुछ ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, जो युवती पिंकी के हत्या का मसला है, उसमें कुछ 5 दिनों से अब धरना, जब 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो ये आस लगाए रहे कि कोई हमारा साथ देगा, कोई सरकार हमारे साथ देगी, कोई जनप्रतिनिधि हमारा साथ देंगे, पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगा, मीडिया हमारा साथ देगा,
न्यायपालिका से हमें कोई राहत मिलेगी। जब कहीं से राहत नहीं मिली तो 1 साल हत्याकांड को होने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने इसमें पहल करके ये वो किया है। ये उत्तराखंड को दर्शा रहा है कि कैसा उत्तराखंड हमने बनाया और किस दिशा में ये उत्तराखंड जा रहा है। ये बहुत एक सोचने समझने चिंतन मनन का विषय है। और मैं खासकर यहाँ पर उन दलों को, दोनों दल जो प्रमुख इस समय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऊपर से दिखावे के रूप में बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें एक करती है और आज की तारीख में इस समाज के एक बहुत बड़े हिस्से का उसने समर्थन भी हासिल कर लिया है इस समाज को गुमराह करके। लेकिन वास्तव में जब से ये सरकार यहाँ पर आई है तब से इन वर्गों के उत्पीड़न की और खुलेआम घटनाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। और ऐसा नहीं कि इसी सरकार के आने के बाद ये घटना हुई है, इससे पहले भी 1980 में यहाँ पर सामूहिक नरसंहार के रूप में 14 अनुसूचित जाति के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। वो घटनाएं भी यहाँ पर घटी हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, वो इन घटनाक्रमों पर, इन हत्याकांडों पर, इन दुराचार की घटनाओं पर ऐसे खामोशी की चादर ओढ़ लेती है कि जैसे उनकी नज़र में कुछ हुआ ही नहीं है। और जगदीश हत्याकांड के मसले पर उन्होंने अपने एक जनता द्वारा नकारे गए 2-3 लोगों को वहाँ पर भेज के, 1-2 प्रमुख नेताओं को जिनको जनता ने फिलहाल नकार रखा है, चुनाव हारे हुए लोगों को वहाँ पर भेजकर दोहरा गेम खेलने की कोशिश करी कि कहीं पर अगर बात आए तो वो ये कह दें कि भाई हमारे ये लोग वहाँ सहानुभूति जताने गए थे। और उन्होंने भी इसमें कोई ठोस ऐसी उनकी ओर से भी, खासकर जो कांग्रेस का जो आधिकारिक बयान, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिया कि जिससे क्लियर कट कोई ऐसी चेतावनी पार्टी ने नहीं दी कि यदि अगर इन लोगों के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पार्टी ये करेगी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी केवल एक सहानुभूति का नाटक कर, थोड़ा उन परिवारों से मिलने का नाटक कर अपना फर्ज पूरा कर दे रही है। वही भारतीय जनता पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो इतना विभत्स जो क्रूरतम जो हत्याकांड यहाँ पर घट रहे हैं, जगदीश का हत्याकांड है, अन्य हत्याकांड है। जगदीश हत्याकांड में इतना कुछ होने के बाद उन्होंने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं समझी, उस परिवार को, इन परिवारों को कोई राहत की ज़रूरत नहीं समझी, कोई मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई सहायता की ज़रूरत नहीं समझी, जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि वो इन हत्याकांडों को हत्याकांड ही नहीं मानते हैं। और इससे एक चीज़ और सिद्ध हो जाती कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रमुख दलों को, जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, जो हत्यारे जो लोग हैं, जो बलात्कारी जो लोग हैं, उनको एक तरीके का अप्रत्यक्ष ये समर्थन देते हैं। और इन्हीं की शह में कि यहाँ के जो शोषण करने वाले, जो आतंकी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो जातिवादी अत्याचार उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, पुलिस भी हमारे दबाव में रहती है, सरकार हमारे खिलाफ कुछ करने वाली नहीं है, विपक्ष हमारे खिलाफ कुछ करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये लोग कितना क्या कर लेंगे, कितना लड़ लेंगे, तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद भी होते हैं। सरकारों का इस तरीके का रवैया, प्रमुख विपक्षी दल का इस प्रकार के रवैये से यहाँ पर जो ये हत्यारे और बलात्कारी जो लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और इन्हीं की आड़ में हम कह सकते हैं कि यहाँ ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और आने वाले समय में भी जो इस तरीके के मंसूबे रखने वाले लोग होंगे, उन्हें ये मालूम है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना, तब ये घटनाओं की और यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। मैं यहाँ पर उन लोगों से भी जो इन दोनों दलों का, इन प्रमुख दलों का जो झंडा बोगते हैं, जो इनके लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए अपने समाज के वोट डलवाते हैं, उन लोगों से भी उनको भी अंदर अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आप भी आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप भी समाज के गद्दारों की श्रेणी में आपका नाम शामिल होगा। क्योंकि आज आपके समाज के साथ जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ, उसके साथ इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उनके साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप उन पार्टियों का झंडा बोक रहे हैं, आप उन पार्टियों को वोट देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं और हम किन लोगों को ताकत दे रहे हैं, किन लोगों को मजबूत कर रहे हैं, किन लोगों को राजनीतिक ताकत दिलाने में सहायता दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ही समाज के इस उत्तराखंड के कमज़ोर, शोषित, वंचित तबकों को के हथियारों के साथ खड़े हुए।
और आज आप ये देखिए, कहीं ना कहीं कभी भी कोई ऐसी घटना कल अगर आपके साथ घटित हो जाए तो वहाँ पर भी, या आपके किसी करीबी परिचित के साथ ऐसी घटना घटित हो, उस समय भी ये दल कोई आपके प्रति सहानुभूति रखने वाले या आपको न्याय दिलाने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये उस समय भी ये दल, भले ही आपने इन दलों के लिए कितनी मेहनत करी होगी, लेकिन जिस समय अगर आपके साथ कभी कोई घटना ऐसी घट गई या आपके किसी करीबी परिचित के साथ ऐसी कोई घटना घटी, तो ये दल उस समय भी उन्हीं शोषक, बलात्कारी, अत्याचारी, हत्यारे लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। तो उस समय फिर हम लोग केवल, हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमारे उन साथियों को भी, जिनको आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपरिवार बलिदान की बदौलत, कुर्बानी की बदौलत कुछ राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है, कुछ शासन प्रशासन में भागीदारी मिली है, कुछ वो उन्हें राजनीतिक दलों ने कुछ छोटे मोटे मोर्चे या प्रकोष्ठों में कुछ पद दे रखे हैं, वो भी ये समझें कि अगर आपको भारत का संविधान ना होता, आपके समाज को वोट का अधिकार ना होता, तो आपको ये प्रकोष्ठों या मोर्चों में भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, आपके साथ भी यही सब कुछ घट रहा होता। तो इसलिए आप इन पदों को बहुत बड़ा न समझकर, पूरा न्यायवादी चरित्र अपनाकर, भारत के संविधान के अनुसार इस देश के, इस उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्धता को दोहराएं और इस शोषित, वंचित, कमज़ोर तबकों के साथ आज जो घटनाएं हो रही हैं उनमें आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी तय करें। हम लोग यहाँ पर जो 9 नवंबर आ रहा है, 9 नवंबर को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तराखंड इकाई की ओर से पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों के जो जिला मुख्यालयों से हम लोग राज्य सरकार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इसमें ज्ञापन देने का हमने निर्णय लिया है। और यदि अगर उसके बाद भी सरकार ने इन मसलों पर गंभीरता से काम नहीं किया, तो हम लोग इन तमाम जो ये हत्याकांड पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर घटित हुए हैं, इन्हें लेकर उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होगी। हम लोग अपनी ओर से ये कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे हाथ में और ना तो कोई ताकत है, ना कोई सत्ता है, ना कुछ है, लेकिन हम लोग एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर जो अधिकार भी हमें संविधान देता है, इन तबकों के शोषण के खिलाफ, इनके साथ इतनी विभत्स घटनाओं के खिलाफ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 9 नवंबर को पूरा राज्यव्यापी सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। तो मैं ऐसे में सभी साथियों से, सभी दलों के जो लोग हैं और लोगों से तो हमें उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि जो शोषण, बलात्कार, हत्यारे, दुराचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके रिश्ते नातेदार तो निश्चित रूप से इसमें कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते नातेदारों को, अपने परिचितों को बचाने में अपना प्रयास लगाएंगे, उनको कि उनकी हत्या को हत्या न माना जाए, उनके बलात्कार को बलात्कार न माना जाए, इस दिशा में काम करेंगे, इस दिशा में मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोगों को, जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस समाज ने आपके सुख दुख को पूरी तरीके से पैदा होने से लेकर आज तक आप जिन भी पदों पर, चाहे मोर्चों के पदों पर हैं, चाहे प्रकोष्ठों के पदों पर हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों के निर्वाचित जो आरक्षित सीटों के आप प्रमुख हैं, विधायक हैं, जिन भी पदों पर आप बैठे हैं इस भारत के संविधान की बदौलत, वो एक अनुसूचित जाति का होने के बदौलत बैठें, तो आप अपने समाज के प्रति दायित्व निभाएंगे और इन हत्याकांडों पर, इन दुराचार की घटनाओं पर खुलकर सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से तभी आने वाले समय में इस समाज का भविष्य बचने वाला है। अन्यथा ये देश, ये उत्तराखंड फिर से एक बहुत अंधेरे दौर में पहुंचने की पूरी तैयारी में हमें नज़र आ रहा है। और ऐसे में आप शोषक चरित्र के लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो कभी आपको न्याय देंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने राजनीतिक पदों की महत्वाकांक्षा छोड़ते हुए, अपने भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की चिंता न करते हुए अपने सामाजिक भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत है। आपका सामाजिक भविष्य सुरक्षित रहेगा, तभी आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। जिन नौनिहालों के लिए आज आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा भी उनके किसी काम नहीं आएगा अगर यही शोषणवादी व्यवस्था बची रहेगी। तो इस शोषणवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मैं आप सभी से, इस उत्तराखंड के सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता जो शोषित वंचित तबकों से हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं, खुलकर आगे आएं और इनको न्याय दिलाने के लिए सभी पिछले 1 साल के अंदर जितने जो घटनाक्रम हुए, जिनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें आगे आएंगे और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का शासन स्थापित करने की अवधारणा वाले भारत के संविधान को लागू करवाएंगे और इन शोषित वंचित पीड़ित तबकों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।